हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं अभी अर्जेंट काम से आई हूँ। क्या? हाँ, ये बैंक का है। ये देखो मेरी दादी। और देखो मेरी दादी ने मक्के की रोटी और बैगन आलू की सब्जी बनाई है। और अर्जेंट काम क्या है मैं वो बाद में बताऊंगी आपको। अभी तो फिलहाल मुझे भूख लग रही है, पहले मैं खाना खा लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखो बहुत अच्छा खाना बनाया अम्मा तुमने तो मुझसे भी। बैगन की सब्जी मुझे भी नहीं आती अच्छे से। इवन देखो मैंने खाना खा के ये मास्क लगा लिया। थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा ये लगा ली थी थोड़ा 15 मिनट के लिए, चेहरा थोड़ा सही हो जाएगा। उधर मेरी दादी, इधर मैं फेस मास्क लगा रखा है। मेरी दादी ने देखो 2 क्लेचर भी दिए। और मेरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो मैं आगे आपको वीडियो में बनाऊंगी। जब तक आप ऐसे ही रहना। देखो मैं आपको अपना घर पर दिखाती हूँ जहाँ हम रहते थे। ये देखो इस रूम में हम रहते थे 5 बहन भाई और मेरी मम्मी भी। काफी कुछ भी बदला नहीं है, सब ऐसे ही है। कोई रहता नहीं है तो ऐसा हो गया ये रूम। ये देखो इधर देखो फोटो भी लग गई है। दादी ने लगा दिया है। दादी तुमने लगाई है ना ये फोटो? ये सारे ये वाले तुमने ही लगाए ना? देखा मेरी दादी मरम्मत करती रहती है। लाइट नहीं आ रही अभी और धूप बहुत ज्यादा है। देखो कितनी धूप हो रही है अम्मा है। वही तो मैं कह रही हूँ। और ये देखो ये 2 कलर दिख रहे हैं। वो वाला हमारा हिस्सा है और ये वाला हिस्सा हमारी चाची का है। ये ग्रीन वाला क्योंकि आधा आधा हिस्सा है ना हमारी चाची का और हमारा, तो इसलिए ये देखो मैं दिखा। वो वाला हमारा है और ये वाला हमारी चाची का। चाची है नहीं, वो भी दिल्ली रहती हैं और उनके बच्चे। यहाँ पे एक ही लड़का रहता है, वो काम करता है मजदूरी ईंट वगैरह उठाने का। और बाकी उनकी एक लड़की की शादी हो चुकी है और 2 लड़के उनके साथ रहते हैं, काम करते हैं। एक उनकी छोटी बेटी। धूप बहुत ज्यादा हो रही है। 15 मिनट रेस्ट करके और मार्क्स हटा के फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अलीगढ़ कोर्ट में। और अलीगढ़ कोर्ट में ऐसा हो जाएगा मुझे कुछ नहीं पता था। अब वो तो आगे पता चलेगा आपको। तो चलो मिलते हैं 15 मिनट बाद। देखो एवरीवन मैंने मास्क लगा लिया तो मेरा फेस थोड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो मेरी दादी ने मक्के का आटा और सौंफ भी बांध दी। बोल रही है, मैंने बोला मम्मा से कि उधर आटा नहीं मिलता तो मेरी अम्मा ने आटे ही रख दिया 1 किलो के आसपास। अब इसको लेके जाएंगे दिल्ली इस गांव से। देखो लाइट भी आ गई। हाँ पता नहीं अम्मा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पता। एवरीवन तो देखो मैं जा रही हूँ। मेरी दादी का पैर अब ठीक हो गया। 12 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ। मुझे कोर्ट में भी बहुत ज्यादा काम है, वहां पे भी मुझे टाइम लगेगा और धूप ज्यादा हो रही है तो अभी निकलना ठीक रहेगा। देखो थोड़ा चेहरा साफ दिख रहा है मेरा धूप की वजह से। तो चलो चलते दादी। हैं आ जाओ। देखो मेरी दादी आ रही है मुझे छोड़। आ जाओ पुलिस तक आ जाओ। आ जाओ। देखो मेरे चाचा। हाय करो ना। कौन है? अरे करो ना। कौन है? कोई नहीं, वीडियो है। हाय करो। कैसे करूं? हाय। हाय हाय एवरीवन। मेरे चाचा कुछ नहीं जानते। मैंने डाल दिया रुमाल। मेरी दादी आ रही है मुझे पुल तक छोड़ने के लिए। बस मिल जाएगी फिर उसके बाद चली जाएंगी। मेरी बचपन की सहेली है। और आपको मंदिर दिखाऊंगी मैं अपने, जहाँ पे मैं पूजा करने जाती थी। 8-9 साल की थी जब मैं पूजा करने जाती थी। आपको वो दिखाऊंगी, ठीक है? अब आई हूँ तो दिखाई देती, फिर पता नहीं अब कब आऊंगी। अभी तो मुझे कुछ अर्जेंट काम था तो इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना आने का तो कोई प्लान ही नहीं था। आपको दिखाती हूँ मंदिर। देखो मेरी चाची का लड़का ये बड़ा है, ये अभी ईंट धोकर आ रहा है। ईंट जो होती है उनका काम, और अभी भी इसके मुंह में गुटका है। बता रहे ऐसे भी वो देखो जा रहा है। एवरीवन मैं तुमको दिखाऊंगी फतवारी, जहाँ पर मैं पूजा करने आती थी 8-9 साल की उम्र में, सुबह सुबह नहा धो के। तो मैं तुमको दिखाती हूँ क्योंकि मैं फिर दिखा नहीं पाऊंगी, पता नहीं कब मेरा आना होगा। अभी जा रही तो दिखा रही हूँ, ओके? आप देखना। गाइस देखो इस रास्ते से मैं जाती थी और आगे वो मंदिर दिख रहा है, दिखाऊंगी अभी, रुको। गाइस देखो धूप ज्यादा हो रही है। पहले यहाँ पे पड़ोसी रहते थे जो ईंट पाथते हैं, और इधर भी बहुत सारे पहले पेड़ पौधे थे, बट अब तो सब कुछ सूख गया है, कुछ भी नहीं है। ये कटहल का पेड़ है, मुझे याद है। देखो इस पर कटहल भी आ रहे हैं गाइस, देखो कटहल भी आ रहे हैं छोटे छोटे। एक ले जाऊंगे दिल्ली उठा के। यहाँ पे पहले बहुत सारे फूल आते थे गाइस, बट अब नहीं आते। देखो इस पे आते थे, मैं इस पे से हिला के तब मंदिर पे चढ़ाती थी शिव जी पे। बट अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता इसका सीजन कब आता है। और ये पीपल का पेड़ है। और देखो यहाँ से पानी में भरती थी मैं, मेरी चाची की लड़की, हम सब आते थे मम्मी के साथ। और ये देखो शिव जी ये रहे, और वो अंदर कौन है मुझे उनका पता नहीं है।
और ये देखो सनी महाराज जी हैं, जूते पहन रखे हैं, मैं नहीं जा सकती अभी। और यहाँ पे चक्कर, यहाँ पे रखते थे वो जो होती है कंडी। और ये देखो मंदिर, कुछ ऐसा है। अब तो अम्मा काफी कुछ सूख गया है ना, सूख गया है यहाँ पे। ये देखो मेरी दादी, बहुत कुछ सूख गया है यार। ऐसे यहाँ पे इस मंदिर पे आते थे, फिर जो सामने वाला जो मंदिर आपको दिख रहा है, फिर वहां से पूजा करके फिर हम घर जाते थे उधर की साइड। अभी तो देखो ये मूंग दाल है, मुझे याद है ये मूंग दाल है। और काफी गर्मी हो रही है गाइस, ये देखो बहुत ज्यादा गर्मी। और मेरी दादी यहाँ पे हाथ जोड़ रही हैं, इन्होंने चप्पल उतार दी। ये देखो पीपल का पेड़, देखो। तो यहाँ पर हम गाइस आते थे पूजा करने नवरात्रों में। बहुत सारे यहाँ पे फूल के पौधे थे, बहुत सारे यहाँ पे। अब नहीं है कुछ भी, काफी टाइम बाद में आई हूँ यहाँ पे। ये देखो कटहल, बट इनको तोड़ नहीं सकते, इनका मालिक वो रहता है वहां पे। और हम इधर से भी होके जाते थे। देखो हम रास्ता बदल रहे हैं, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। हम पहले कितने पौधे थे ना यहाँ पे, सूख जाता है, सूख गए यहाँ पे। आंगन में सूख जाता है। वही तो। अमिया नहीं है ये, पता नहीं कुछ और चीज है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। अभी हम जा रहे हैं पुल पे, वहां से मैं बस लूंगी अलीगढ़ के लिए, फिर वहां से मुझे कोर्ट में भी जाना है। और वो क्या अर्जेंट काम है वो मैं अलीगढ़ जाके बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक शादी है, डेकोरेशन का काम चल रहा है ही। गाइज मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी क्लासमेट थी, उसके पापा कॉपी किताब की दुकान है, कीर्ति बुक स्टोर। कीर्ति नाम था, मुझे स्टोर से याद आता है क्योंकि इसका नाम कीर्ति था। और ये उनके पापा की दुकान है, बट अब पता नहीं मुझे कि वो कॉलेज जाती है क्या करती है, बट ये उनके पापा की दुकान है। अब तो काफी टाइम हो गया, सब कॉलेज ही जा रहे होंगे। हमने तो पढ़ाई छोड़ दी थी 7वीं में, 7वीं भी कंप्लीट नहीं की थी मैंने, छोड़ दी थी। चलो गाइस मैं तो पुल पे आ गई हूँ, बस बस आ जाए। उधर मेरी देखो दादी कितनी पीछे रह गई, और धूप बहुत ज्यादा हो रही है। दादी और मैं बस का इंतजार कर रहे हैं, अभी बस आने। 8 तारीख पर है ये तारीख 8 पर है ये। 8। हाँ, पिछली सात करके आओ। अच्छा। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, बस मैं बहुत ज्यादा भीड़ थी, और अब मैं रिक्शे में बैठ के कोर्ट में जा रही हूँ। अब देखते पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदर मैं वीडियो कोर्ट में नहीं बना सकती, तो ये मुझे माफ करना। जा रही थी वीडियो। चलो जल्दी मिलते हैं कोर्ट के बाद। एवरीवन मैं अलीगढ़ स्टेशन पर आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ ट्रेन 3 बजे वाली से। 3 वाली ट्रेन है, वो मुझे दिल्ली 7 बजे तक उतार देगी शादरे। तो चलो गाइस जल्दी से मैं अपनी ट्रेन पकड़ लूँ, वरना अगर ये मिस हो गई तो फिर उसके बाद पता नहीं। और लो यहाँ पे तो ये भी हो, बहुत ज्यादा थक गई, देखो मुंह भी लाल हो गया मेरा। ट्रेन खड़ी है गाइस उधर। गाइज मैं बस में बैठ गई और अब दिल्ली के लिए जा रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम मुझे लगेगा। और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हालत देख रहे हो कैसे हो रही है मेरी। और अब पानी पीऊंगी, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, खाया कम पानी पिया ज्यादा। एवरीवन मैंने पानी पी लिया। अभी मेरे फोन में बैटरी कम है, तो मुझे बैटरी बचा के रखनी है। तो बस जब तक के लिए ऐसे बने रहना मेरे प्यार ब्लॉग में। गाड़ी रुकी है ढाबे पे, मतलब क्या बोलते हैं, जो रुकती है खाने पीने के लिए, वहां पे रुकी है। और अभी देखते हैं क्या खाते हैं, मैं चाह रही हूँ कुछ अच्छा मिला तो खा लूंगी। और मेरे फोन में बैटरी 17% है, अगर आपको कुछ ना दिखा पाऊँ तो इसलिए माफी चाहूंगी। और मैं आपको घर से आके बताऊंगी कि कोर्ट में क्या हुआ। मेरी वीडियो ऐसे देखते हैं ना, चलो बाहर देखते हैं क्या है खाने के लिए और क्या नहीं। एवरीवन मैंने देखो ये लिया, 20 रुपए का दिया है, सस्ता एलॉन है मेरे लिए। एक चिप्स ले लिया और 20 रुपए की मैंने ये ले लिया। कितना महंगा है ना यहाँ पे, वो भैया देख के हंस रहे थे मुझे, बट अच्छा भी लग रहा है यार। आई थिंक आप सही दिख रहा है, देखो मैं ये सारी 20 रुपए का दिया है, इतना सा सच बता रहे हैं। भूख के लिए करना पड़ता है यार, महंगी से महंगी चीज लेनी पड़ती है भूख के लिए। अब देखो यहाँ से कितनी देर में पहुंच जाएंगे दिल्ली। मैं सुबह से बाहर से अब जाके ये खा रही हूँ, और वो चिप्स लिया मैंने, वरना मैंने दादी के साथ ही खाना खाया था, आपको दिखाया था। चलो इसको खा लूं फिर आपको दिखाती, ठीक है गाइस।
इवन मैंने देखो चिप्स भी खा लिए और जो चाट ली थी वो भी खा ली और अब पता नहीं बस कितनी देर में चलेगी। अभी ड्राइवर ही नहीं आया, वो खाना खा लेगा फिर उसके बाद ये बस चलेगी। और देखो हालत कैसी हो गई है गर्मी में और मेरा फेस तो लाल हो रहा है, जबकि मैंने स्क्रब भी लगाया था, मास्क लगाया था चेहरे पे, फिर भी वेट करते हैं। मैं दिल्ली आ गई हूँ, बस थोड़ी देर में ही मैं आनंद विहार पहुंच जाऊंगी और आपको दिखाऊं, एक चीज दिखाती हूँ आपको। भाई पूरी घटना। एवरीवन, तो मैं आनंद विहार आ चुकी हूँ। यहाँ पे चोरी का डर है तो मैं अपना फोन अभी रख लूंगी, रिक्शे में बैठ जाऊंगी, इसके बाद आपको दिखाऊंगी। अभी टाइम कुछ 6:20 में मैं आनंद विहार पर आ गई और देखो मेरी हालत कैसी हो रही है आज, सच्ची और गंदी वाली हो रही है। चलो मैं रिक्शा देख लूं, अगर फोन चोरी हो गया तो लेने के देने, और बैटरी भी नहीं है मेरे फोन में। इवन मैं अभी अभी उतरी हूँ और अब मैं अपने घर के बहुत ज्यादा नजदीक हूँ और ये देखो मेरे घर वालों का कॉल भी आना शुरू हो गया, कहाँ पर है कहाँ पर है। 5 से 10 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी, 5 से 10 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी। और देखो शाम का व्यू। तो एवरीवन, चलो मैं आपसे घर जाके बात करती हूँ, अभी फिलहाल मेरा फोन डाउन होने वाला है तो इसलिए मैं बात भी नहीं कर सकती आपको। और अब वैसे भी मैं घर आ चुकी हूँ। तो एवरीवन, जैसे कि आप पूरी वीडियो में इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ। कोर्ट में हुआ ये कि उसका नोटिस आया था, उसने बोला है कि मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, मैं हर चीज करना चाहूंगा, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। बट मेरी मम्मी ने तो बोल दिया हमें जाना ही नहीं है। तो गाइस, कोर्ट में ये हुआ कि वो मुझे बुलाना चाहता है, उसकी तरफ से ये मेरा मतलब उसकी तरफ से ये तीसरा नोटिस था। बुलाना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। बट एक बात बताओ, हमने केस डाल दिया, अब वो मुझे बुलाना चाहता है, अपनी बेटी को रखना चाहता है। बट जब हॉस्पिटल में मैं तड़प रही थी, दर्द के मारे डॉक्यूमेंट मांग रही थी, हस्बैंड के डॉक्यूमेंट से लगेंगे, तब उसने कॉल नहीं उठाया, उसके घर वालों ने कॉल नहीं उठाया। जब पता चला कि बेटी हुई है तो पता है क्या हुआ, उसकी माँ ने नहीं पूछा, उसके बाप ने, चलो माँ बाप तो छोड़ो, उसके बाप ने नहीं सोचा, जिसकी वो पेट में मैंने पाला, 9 महीने पेट में रखा, मेरी माँ ने बेटी हो या लड़का कोई फर्क नहीं देखा। मेरी मम्मी ने फिर भी मेरा इलाज करवाया, सारे चेकअप करवाए, और आज भी वो रख रही हैं। 2 साल की होने वाली है मेरे घर पे मेरी बेटी। तो ये आम बात नहीं होती, एक माँ अपनी छाती पे बेटी की बेटी को रखना। अब वो तरस रहा है, अब वो देख रहा है, मुझे नहीं पता वो तरस रहा है, बट मुझे तो इतना लग रहा है हाँ, कि वो खर्चे से बचने के लिए मुझे बुलाना चाहता है, खर्चे से बच जाएगा। अब उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात बताऊं, अगर हम केस नहीं डालते ना तो इस पे अब भी फर्क नहीं होता। वो तो अब फर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने केस डाला है घरेलू हिंसा का और खर्चे का। ये मुझे मत दे, मेरा तो मेरा माँ कर लेगी, मैं कमा खा लूंगी, बट अपनी बेटी का तो देगा, उसका तो कुछ तो देगा। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, एक माँ कैसे छोड़ सकते हैं। मेरे साथ जो उसने किया है गलत किया है, कुछ अच्छा नहीं किया जो ऐसे ही छोड़ दे, जाने दे हम उसको। जो उसने किया है ना, सब बचना तो पड़ेगा। सच बता रही हूँ, इसके जैसा बाप भगवान किसी को ना दे, इसकी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। चलो माँ बाप तो अलग, उसने भी एक बार नहीं सोची कैसी रह रही होगी मेरी बच्ची, कैसी रह रही होगी, जिसके साथ मैंने प्यार किया था, 7 फेरे लिए थे, साथ उसने वचन लिए थे, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो गाइस, कभी भी भरोसा मत करना अगर जिससे आप प्यार करते हो। मैं ये नहीं कहती सब एक जैसे होते हैं, बट किसी का कोई पता नहीं कब कब कहाँ बदल जाए, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना। तो गाइस, हुआ बस यही कि वो मुझे बुलाना चाहता है और मेरा यही है कि मुझे नहीं जाना, बस। नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। तो गाइस, देखो आगे क्या होता है। अगले महीने में मुझे 20 तारीख पे जाना है, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ अगली तारीख पे। उसके लिए आप मुझे अभी फॉलो कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना और कमेंट करना, और ये भी बताना कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। गाइस, मेरे चेहरे की हालत आप देख ही रहे हैं, पूरे दिन की थकावट है ये मेरी। अभी नहाकर आई हूँ, मेरी बेटी सो रही है। तो गाइस चलो मिलते हैं।